अब भारत, चीन और पाकिस्तान में मचाएगा भयंकर तबाही। भारत ने बना डाला अपने दुश्मनों को राख में बदलने वाला महा हथियार, जिसकी झलक देखकर ही चीन और पाकिस्तान के अंदर बेचैनी पैदा हो गई। दरअसल भारत ने एक साथ 10,300 बमों से हमला करने की तकनीक को ईजाद कर लिया है। आपने सही सुना, एक दो नहीं बल्कि 10,300 बमों से एक झटके में किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत को हमारे देश के वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत से हासिल कर लिया गया है। इस तकनीक का तोड़ ना तो हमारे दुश्मन देश चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। यह हथियार कौन सा है और इसकी तकनीक क्या है और ये कैसे दुश्मन को एक झटके में ही ख़त्म कर सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, अब हमारा भारत अपने काबिलियत के दम पर अंतरिक्ष, मेडिकल, डिफेंस, एजुकेशन, मरीन साइंस और एविएशन समेत तमाम सेक्टर में दुनिया को दिखा रहा है कि अब भारत किसी से भी कम नहीं। एलएसी से लेकर अंतरिक्ष तक भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले देश चीन को अब भारत ने उसको उसी की नानी याद दिलाने के लिए एक घातक हथियार बना लिया है। यह हथियार ऐसा है कि अब पाकिस्तान सीमा पर कुछ करने से पहले 1000 बार सोचेगा। यह खतरनाक हथियार मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वैज्ञानिकों ने बनाया है और इस हथियार की काट ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। इतना ही नहीं, यह हथियार स्टील्थ तकनीक को भी मात दे सकता है। इसे जल, थल और आकाश कहीं से भी और कहीं पर भी दुश्मनों पर बरसाया जा सकता है। भारत की इस उपलब्धि का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दरअसल डीआरडीओ अब 500 किलोग्राम का जनरल पर्पस वाला बम बना रहा है। जीपी बम को आसमान से गिराकर एक छोटे शहर और दुश्मन को मिटाने की गारंटी अब भारतीय सेना दे सकती है। ये इकलौता बम ही पूरी युद्ध भूमि का नक्शा एक झटके में बदलने की ताकत रखता है। इस बम की मदद से तबाही तो मचा ही जा सकती है, लेकिन युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल कर एक झटके में दुश्मन के सभी बंकरों को तबाह किया जा सकता है। इस जीपी बम का धमाका ऐसा है कि यह उस इलाके में आग और तबाही की सुनामी ला देता है। आसानी भाषा में कहें तो जीपी बम का काम युद्ध क्षेत्र को एक ही झटके में बर्बाद कर देना है। बस इस बम को दुश्मनों के सैनिकों, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और बड़ी से बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबलपुर से लेकर खेमेड़िया कस्बे में स्थित बम बनाने की फैक्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा बम बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। भारत ने इस बम को बनाने का फैसला चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लगातार धमकी, चालबाजी और साजिशों के बीच किया था। इस बम को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि यह पाकिस्तान और चीन के किसी भी एयरबेस, एयरपोर्ट, रेलवे, ब्रिज जैसी चीज़ों को तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि युद्ध की स्थिति में ये चीज़ें काफ़ी अहमियत रखती हैं। साथ ही चीन ने लद्दाख और तिब्बत में रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे लाइन भी तैयार किया हुआ है, जो युद्ध के समय उसके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं और भारत के लिए वो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत उस रेलवे लाइन को ही इस बम द्वारा तबाह कर देता है तो चीन को अपनी सेना और हथियारों को सीमा पर पहुंचने से काफ़ी दिक्कत होगी। इस बम पर पिछले कई सालों से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ रिसर्च कर रहा है। पिछले साल इसका सफल परीक्षण होने के बाद भारत सरकार ने इसे बड़ी मात्रा में बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। बीते सोमवार को फैक्ट्री में इन बमों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। भारत के इस प्रोजेक्ट को डिफेंस एक्सपर्ट गेम चेंजर मान रहे हैं। भारत के पास जीपी बम होने का मतलब मानव दुश्मन पर साइकोलॉजिकल बढ़त बना लेना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही अब तक घातक से घातक और एडवांस से एडवांस हथियारों को बनाया जा रहा है, जिसने दुनिया में भारत की एक नई पहचान बनाई है। साथ ही आज दुनिया के कई देश लाइन लगाकर भारत द्वारा बनाए गए कई हथियारों को खरीदने के लिए भी उतावले हैं। दोस्तों, नॉर्मल जीपी बम 500 किलोग्राम वजन के साथ 1.9 मीटर लंबा होगा। इस हाई एक्सप्लोजिव बम को बनाने के लिए पुणे से हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी की एक टीम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भेजी गई है। जीपी बम अपने आप में ही 10,000 बमों जितनी ताकत रखता है। हर बम में 15-15 मिलीमीटर के 10,000 स्टील के गोले लगे होंगे। विस्फोट के बाद इसमें लगे सभी 10,300 स्टील के गोले तेज रफ्तार में
50 मीटर तक के टारगेट को ख़त्म कर देंगे। यानी दोस्तों जीपी बम खुद के अंदर 10,300 स्टील बुलेट को लेकर तबाही बनकर टूटेगा। खास बात यह है कि यह स्टील के गोले 12 mm के स्टील में छेद कर सकेंगे, जिसकी वजह से यह किसी भी कवच को कागज़ की तरह फाड़ के रख देंगे। इस बम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे जगुआर और सुखोई 30 MKI में भी लोड किया जा सकता है। लेकिन अगर भारत ने बॉम्बर विमान को भी खरीद लिया तो उस पर भी इस मिसाइल को तैनात किया जा सकता है, जबकि लड़ाकू विमान एक वक्त पर एक ही जीपी बम ले जा सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने पहले ही सीमा पर ब्रह्मोस और S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। उसके अलावा भारत के कई घातक मिसाइलों का मुंह चीन और पाकिस्तान की तरफ भी मोड़ दिया गया है। इन दोनों देशों की एक गलती इनके लिए बहुत भारी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आपका इस बम पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को एक बॉम्बर विमान खरीदना चाहिए? क्या भारत को एक बॉम्बर विमान की ज़रूरत है? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।